हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोहली एजुकेशन हब। लास्ट क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ स्टूडेंट्स ਅਸੀਂ इंट्रोडक्शन ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਨਸ ਐਂਡ ਐਂਗਲਸ ਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਲਾਈਨਸ ਐਂਡ ਐਂਗਲਸ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਹ ਫਿਗਰ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ट्रायंगल ABC। नीचे एक और मेरे को ट्रायंगल बन रहा है BABC। इत्थे मैं बेटा नाम दे देनी है DE। मतलब एक मेरे को स्ट्रेट ट्रायंगल बन रहा है, एक ती बन रहा है ओपोजिट ट्रायंगल बन रहे हैं। दो मेरे को ट्रायंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल ABCBD। ये मैंने गिवन फिगर दी हुई है क्वेश्चन दे विच। उस तो बाद बेटा मैंने की किया है AC पैरेलल टू ED। ये जी लाइन जा रही है AC, ये किससे पैरेलल टू है बेटा, इस ED लाइन से दूसरी साइड ऑफ ट्रायंगल देखी है पैरेलल टू लाइन है। हुण उन्होंने मैंने की क्या है किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैं x की वैल्यू की करनी है फाइंड आउट करनी है। हुण मैं तुहानू बेटा इंट्रोडक्शन दे विच सारे कोरस्पोंडिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ये सारे समझा दिते सीगे। उसकी हेल्प दे नाल ही आपां की करांगे, अगों क्वेश्चन करांगे। ठीक है, ਹੁਣ देखो बेटा अगर दो मेरे को एंगल्स की है, दो मेरे को लाइंस की है पैरेलल है, मैं उसी तरह पहले की लिखांगी बेटा गिवन लिखांगी। मैंने की दिता होया AC पैरेलल टू किस दे है, ED दे है। अगर दो लाइंस मेरे को पैरेलल होंदियां ने, मैं AC की लिखिया हुआ AC किस दे पैरेलल टू है लाइन ED दे पैरेलल। उस तो बाद तुसीं देखो इस लाइन को दोनों लाइनों को केड़ी लाइन कट रही है, अगर मैं थोड़ा जिहा एक्सटेंड कर देवां ये पूरी लाइन की कट रही है मेरे को AD तक के लाइन की कर रही है, कट रही है। मैं इसी तरह इत्थे की बना दांगी, ट्रांसवर्सल बना दांगी। इस लाइन की कटेगी A, इत्थे मैंने की नाम दिता D नाम दे दिता। हुण इधर मेरे को केड़ा एंगल बन रहा है बेटा 70 डिग्री बन रहा है। इधर मेरे को किस तरह बन रहा है, इस तरह x बन रहा है। ठीक है, मैं किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, x की करनी है वैल्यू निकालनी, इसलिए बाकी मैंने एंगल्स के नाल कोई नहीं है। जिसकी वैल्यू निकालनी है सब तो पहले बेटा जेडे अपनी ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होंदे हैं तुसी ये जरूर देखना है कि गिवन की है अपन निकालना की है। ठीक है, हुण मैंने गिवन की सीगा कि AC पैरेलल टू ED दे है, उससे मैं AD नु थोड़ा जिहा एक्सटेंड करके की बना ली, ट्रांसवर्सल बना ली। इत्थे मेरा x है तो मैं देखांगी कि x की वैल्यू मैं इन्हां सारे एंगल्स दे विचों किस दी हेल्प दे नाल की निकाल सकदी हां। हुण तुसीं कहोगे कि मैडम 55 डिग्री दे नाल आपां वैल्यू निकाल सकदे हैं, नहीं निकाल सकदे। ठीक है, x की है इधरों अगर मैं इसको अगों एक्सटेंड भी करती हां तो इत्थे कोई भी लाइन मेरी वो बाइसेक्ट मतलब ट्रांसवर्सल नहीं जाएगी। अगर मैं इसकी हेल्प के नाल भी कहां तो इसकी भी कोई पैरेलल टू लाइन नहीं जाती, क्योंकि आपां नूं दो पैरेलल लाइंस किहड़ियां दित्तियां होईयां ने बेटा, AC पैरेलल टू किस दे दित्ता होया, ED दे दित्ता होया। हुण तुहानूं इंट्रोडक्शन वाली वीडियो तो याद आ ही गया होएगा, अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उसके अंदर जिहड़े अपने एंगल बनते होंदे आ, वो किहड़े एंगल होंदे आ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, हम बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बेटा किस फॉर्म दे विच बनदे सीगे, अपनी क्रॉस दी फॉर्म दे विच बनदे सीगे। इसलिए x दी वैल्यू भी मैं की लिख सकदी हां, x दी वैल्यू भी मेरी कितनी आ जाएगी, इक्वल टू 70 डिग्री। प्रॉपर तुसी रीजन लिखना है ये 70 डिग्री क्यों है, क्योंकि केड़े एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि किस फॉर्म दे विच बन रहा है, क्रॉस दी फॉर्म दे विच बन रहा है। बेटा तुहाडा क्वेश्चन की हो गया, डन। हुण उस तो बाद मैं नाल ही सेकंड क्वेश्चन की लिखिया होया है। हुण मैं की करदी हां, रीड आउट करदी हां। अगर तुहानू कोई भी इस क्वेश्चन दे विच डाउट है, फर्स्ट क्वेश्चन दे विच डाउट है तो तुसीं मैनू कमेंट करके पूछ सकदे हो। हुण मैं सेकंड क्वेश्चन की करन लगी हां, रीड आउट करन लगी हां। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल की क्या है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, पहले बेटा मैं ट्रायंगल बना लेनी है। इस तरह स्टेटमेंट की टाइप दे विच आपां नूं क्वेश्चन पूछ सकदे आ 1 और 2 मार्क दे विच, ABC मैं की बना लिया, ट्रायंगल बना लिया। कहंदे इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, सपोज करो मैं A दी गल कर रही हां, कहंदे अगर एक एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू एंगल्स, मैं इत्थे की पाया हुआ है 2
एंगल्स कहते अगर एक एंगल मेरा ट्रायंगल दा किस दे इक्वल टू अ सम ऑफ द अदर टू एंगल्स ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ट्रायंगल ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣੇਗੀ ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਵਨ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ट्रायंगल ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਿਵਨ प्रॉपर मैं गिवन लिखना चाहे मैंने कुछ नहीं दिता होया पर मैं अपनी तरफ तो गिवन की लिख सकती हां इन ट्रायंगल ए बी सी कितनी साइड्स होंगे ने बेटा एंगल ए एंगल प्लस बी एंगल प्लस सी ठीक है ये मेरे को कितनी साइड्स होंगे ने बेटा तीन साइड्स होंगे ने ये तीन साइड्स मेरी किंदे इक्वल टू होंगे ने 180 डिग्री ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਮ ਆਫ ਐਂਗਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗਿਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵਨ ਐਂਗਲ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੈ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਅਦਰ ਟੂ ਐਂਗਲ ਸਮ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ b plus c ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੈ b plus c ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ मैं इसको किस तरह की कर सकती है प्रूफ कर सकती हूँ ਹੁਣ मैं प्रूफ की करना है मैं इथे टू प्रूफ भी लिख देनी है टू प्रूफ की करना है शेप ऑफ मैं की करनी है ट्रायंगल दी दसनी है किसदी शेप दसनी है कि ट्रायंगल केड़ा फॉर्म करेगा शेप ऑफ ट्रायंगल ਹੁਣ मैं प्रूफ दे विच पहले की लिखांगी कि मैनू की दिता होया है एक एंगल वन एंगल ऑफ ट्रायंगल किसदे इक्वल टू है सम ऑफ टू ट्रायंगल ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਮ ਆਫ ਐਂਗਲ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੈ b c ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਮ ਆਫ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਪਲੱਸ ਹੀ ਆਏਗਾ a ਪਲੱਸ ਹੁਣ ਮੈਂ b c ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ a ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵਨ ਐਂਗਲ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੈ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਟੂ ਐਂਗਲਸ ਮਤਲਬ b c ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ a वैल्यू पुट कर सकती हां इक्वल टू किस दे हुंदा है 180 डिग्री दे 180 डिग्री दे क्यों इक्वल टू हुंदा है तुसी प्रीवियस क्लासेस दे विच रीड आउट कीता ही होया सम ऑफ एंगल की लग रही है अपनी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है हुन a plus a की हो जाएगा बेटा 2a दो बार a बन जाएगा इंदे के कोई फिगर में मतलब कि हुंदा 1 इस जगह कुछ नहीं हुंदा मतलब कि हुंदा है 1 हुंदा है की बन जाएगा 2a अगर कोई भी वेरिएबल होवे वो इथे ही रह जाएगा 180 डिग्री इथे ही रह जाएगा उस तो बाद इथे की है मल्टीप्लाई दे विच इधर आके की हो जाएगा डिवाइड दे विच a दी वैल्यू की आ गई मेरे को बेटा 90 डिग्री हुन अगर मैं तुहानू इथे ट्रायंगल बना के दिखावां तो मैं a दी जगह ते इथे की लिखांगी 90 डिग्री मतलब a दी वैल्यू बेटा मेरे को 90 डिग्री आई है ना इसलिए मैं इथे की लिखांगी a b c फिर मैं की लिख सकती हूं राइट द शेप ऑफ द ट्रायंगल केड़ी शेप बनी है बेटा ये तो 90 डिग्री आया hence it is right angle triangle hence it is right angle triangle ट्रायंगल दी वैसे बेटा अपने कोलो 3 टाइप्स हुंदी सब तो पहला केड़ा हुंदा है स्केलन ट्रायंगल की हुंदा है वैसे अगो आपा जो हीरोइंस फार्मूला वाला चैप्टर करांगे उस दे विच मैं तानू प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करांगी जिससे सारी साइड्स इक्वल नहीं हुंदियां ने उस तो बाद अपने कोलो आंदा आइसोलेस ट्रायंगल जिससे कितनी साइड्स इक्वल हुंदियां ने टू साइड्स इक्वल हुंदियां ने फिर केड़ा ट्रायंगल आंदा इक्विलेटरल ट्रायंगल जिससे सारी साइड्स की हुंदियां ने इक्वल होंगे तुहानू सारे ट्रायंगल्स बारे की होना चाहिए बेटा ब्रीफली पता होना चाहिए हुण होपफुली तुहानू मैनूं लगदा है कि क्वेश्चन पता लग गया होएगा इत्थे इन्हां नूं प्लस करके की आ गया 2a आ गया a वाला 2 नीचे चला गया a दी वैल्यू 90 डिग्री आ गई तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल बेटा कित्थे बना दिता सीगा a ते बना दिता सीगा a b c a दी वैल्यू 90 डिग्री आ गई इसलिए की बन गया राइट एंगल ट्रायंगल बेटा तुसी ये दोनों क्वेश्चंस दा की ले लो स्क्रीनशॉट ले लो अगर कोई भी तानू कोई डाउट है तो तुसी कमेंट करके मेनू पूछ सकते हो हां जी स्टूडेंट्स हुण असी अगो करन लगे क्वेश्चन नंबर 3 पहले दो क्वेश्चन मैं करवा दिते हैं अगर तुहानू हजे भी उस क्वेश्चन दे विच कोई डाउट होया तो तुसी मेनू कमेंट करके पूछ सकते हो अगे थर्ड क्वेश्चन दे विच बेटा फिगर मेनू गिवन है की गिवन है ए बी लाइन पैरेलल टू किस दे सी डी दे है बट वो तो मैं शो करनी है मैंने फिगर दे विच ए हुण पैरेलल टू नहीं दिता होया
ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ AB ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ CD ਲਾਈਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਟੂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਐਂਗਲਸ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਿਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਓਨਲੀ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਿਵਨ ਟੂ ਪ੍ਰੂਫ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਹੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, टू लाइंस, नेम ऑफ लाइंस AB एंड CD। मैं इसमें पैरेलल टू नहीं लिख सकती क्योंकि वो तक की करनी है, मैं प्रूफ करनी है। बाकी तुसी एंगल को लिख सकते हो, इथे एंगल 1, इथे की लिख सकते हो एंगल 2। मैं इथे लिख देनी है एंगल 1 दी वैल्यू कितनी है मेरे को 50 डिग्री, एंगल 2 दी वैल्यू की है मेरे को 130 डिग्री। एना को की गिवन है, मैनू गिवन अगो टू प्रूफ दे विच बेटा पहले मैं की करना है, सब तो पहले मैं x ते y दी की करनी है वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x एंड y दी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उस तो बाद मैं की प्रूफ करना है AB पैरेलल टू किस दे है, CD दे है। AB पैरेलल टू किस दे है, CD दे है। हुण मैं की लिखण लगी हां, प्रूफ। हुण सब तो पहले बेटा मैं ये देखांगी कि ये ਜਿਹੜੀ AB ਲਾਈਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਂਗਲਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਐਂਗਲਸ ਬਣਨ, 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਗਲਸ ਬਣਨ, ਸਮ ਆਫ ਦੈਟ ਐਂਗਲਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਹੜੀ AB ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸੇ ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੋ ਐਂਗਲਸ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। सेम लाइन के ऊपर की बन रहे हैं, दो एंगल्स बन रहे हैं। मैं इथे लिख देनी ऑन लाइन AB, प्रॉपर मेंशन करना है किस लाइन दे ऊपर एंगल बन रहा है, ऑन लाइन AB। तुसी एंगल फर्स्ट भी लिख सकते हो ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ 50 डिग्री भी लिख सकते हो। अगर मैं गिवन ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਪਾਣਾ ਪਏਗਾ, 1 ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। मैं की लिखांगी एंगल 1 इक्वल टू किस दे हो जाएगा, x दे। एंगल 1 प्लस x दे क्यों होएगा, क्योंकि एक ही बन रहा है, एक लाइन दे ऊपर एंगल बन रहा है। किस दे इक्वल टू होएगा, 180 डिग्री दे। 180 डिग्री केड़े एंगल होंदे हैं, जेड़ी एक लाइन दे बनदे होंदे हैं, प्रॉपर रीजन भी मेंशन करना है। लीनियर पेयर एंगल्स, केड़े एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स। हुण एंगल 1 दी मैनू वैल्यू कितनी गिवन है, 50 डिग्री। 50 डिग्री प्लस x इक्वल टू किस आ जाएगा, 180 डिग्री। x इथे ही रह जाएगा, इस दे नाल रकम सोल्व नहीं हो सकती है, जेड़ी चीज जिस नाल सोल्व नहीं हो सकती है, इक्वल टू ते की चली जाएगी, ऑपोजिट साइड चली जाएगी। 180 डिग्री माइनस द 50 डिग्री। ਹੁਣ 180 डिग्री ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। 180 डिग्री ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 डिग्री ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, 0 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ 0, 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, 3, ਉਸ ਤੋਂ 1 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 130 डिग्री। ਤੁਹਾਨੂੰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਪਫੁਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। AB ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਐਂਗਲਸ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, x plus 50, एक लाइन के ऊपर जने एंगल बनते हैं उसमें आप किस इक्वल टू रखते हैं, 180 डिग्री दे इक्वल टू रखते हैं। सब तो पहले मैं की निकालना स्टूडेंट्स, x ते y दी वैल्यू की करनी है, फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू मेरी निकल चुकी है। हुण उस तो बाद मैं की निकालने लगी हां y दी वैल्यू। ये भी मैं समझाया सीगा। हुण देखो तुसी कि एक लाइन जा रही है इस तरह त्रिकोणी दिशा दे विच, इस तरह जे एंगल्स बनदे होण, मतलब इस तरह क्रॉस दे विच जो मैं क्रॉस बनाया, इस दे अंदर जेडे एंगल हुंदे है, एक ही हुंदे है वर्टिकली ओपोजिट एंगल। मैं इस तरह क्रॉस बना रही हां, क्रॉस दे अंदर मे बी तुहानू प्रॉपर्ली सीन नहीं होएगा, इस तरह जेडे एंगल बनदे है, एक ही हुंदे, एक दूसरे दे इक्वल टू हुंदे है। x ਤੇ 50 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੱਖਿਆ, 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੱਖਿਆ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ x ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਟੀਕਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਸ ਦੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ,
130 डिग्री क्यों हो जाएगी, मैं हुणे तुहानूं दस्सिया वर्टिकली ओपोजिट एंगल। किहड़े एंगल है स्टूडेंट्स, वर्टिकली ओपोजिट एंगल। हुण तुसीं देख रहे होंगे x ते y दी वैल्यू की आ गई है मेरी इक्वल टू आ गई है। x ते y दी वैल्यू दोनों दी मैं इत्थे साइड ते स्टूडेंट्स अगों क्वेश्चंस करन लगी हां। x दी वैल्यू भी की आ गई मेरे कोलो 130 डिग्री, y दी वैल्यू भी की आ गई मेरे कोलो इक्वल टू 130 डिग्री। दो वैल्यूज तो मैं एज पर माई प्रूफ निकाल ली। उस तो बाद मैं शो करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी दे है कि नहीं है। हुण देखो जेड़ी मेरी ये दो लाइन्स है ए बी ते सी डी, इन्हां दे अंदर जेड़े एक्स ते वाई अगर मैं एंगल बना दी हां, मैं इत्थे साइड ते तुहानूं फिर तो बना के शो कर दी हां। मैं ए बी लाइन की कीती है, ड्रॉ कीती है ए बी। बाकी एंगल्स हुण मैं मेंशन नहीं करांगी क्योंकि हुण मैं ए बी पैरेलल टू की प्रूफ करना है, सी डी दे ही प्रूफ करना है। हुण मैं इस तरह की बना दी, ट्रांसवर्सल बना दी। इत्थे मैं की लिख दिता x, इत्थे की लिख दिता y। हुण इस तरह क्रॉस दी फॉर्म दे विच बनन एंगल, तां वो एंगल किहड़े हुंदे आ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हुण x दी वैल्यू किस दे इक्वल टू आ जाएगी, y। दोनों दी वैल्यू की है मेरे कोल इक्वल टू भी है। अगर कोई x इक्वल टू y दे इक्वल टू आ गया, हुण इन्हां दोनों दी एक ही बना रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैं पहले इत्थे रीजन मेंशन कर दी क्यों इक्वल टू है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो स्टूडेंट्स तुम देख रहे होंगे, चाहे मैं पहले वैल्यू नहीं निकाली सीगी, y दी वैल्यू मैं दो तरीके नाल निकाल सकती हां। पहले मैं x दी वैल्यू फाइंड आउट कीती, हुण y दी पहले तो मैं वर्टिकली ओपोजिट भी प्रूफ कर दित्ती। जे मैं वर्टिकली ओपोजिट वे दे नाल नहीं भी प्रूफ कर दी तां मैं इसनूं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की तरह भी प्रूफ कर सकती हां। बट मैनूं दूसरे तरीके नाल निकालनी पेगी, क्यों, क्योंकि मैं अगों की शो करना है ए बी पैरेलल टू किस दे, सी डी दे है। हुण दो लाइनां दे विच जेड़े एंगल्स बनते हैं, चाहे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होवे, एक्सटीरियर एंगल होवे या कोरस्पोंडिंग एंगल्स होवे, अगर वो दो लाइनां दे विच बनते हैं, उसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल जाती है, जेड़े अंदर एंगल बनते हैं वो दो लाइनां की हुंदियां ने, पैरेलल ही हुंदियां ने। हुण तुसीं देख रहे होंगे x ते y दी वैल्यू की आ गई, इक्वल आ गई है। इट मीनस जेड़े एंगल बन रहे हैं दो लाइनां दे अंदर, वो लाइन्स की है मेरियां पैरेलल है। मैं इत्थे मेंशन कर दांगी ए बी पैरेलल टू किस दे आ गया, सी डी दे। मैं इत्थे लिख दांगी स्टूडेंट्स हैज प्रूव। क्यों होया, मैं तुहानूं रीजन दोबारा अगेन दस रही हां, क्योंकि x ते y आपस दे विच की बना रहे सीगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जदों दो लाइन्स, मैं अगेन रिपीट कर रही हां, जदों दो लाइन्स पैरेलल होंदियां, जदों दो लाइन्स दे अंदर एंगल बनते हैं तां ओह किहड़े, अगर अल्टरनेट इंटीरियर बनन जां एक्सटीरियर बनन जां कोरस्पोंडिंग बनन, वो दो लाइन्स दे अंदर वो एंगल इक्वल ने, तां ओह लाइन्स भी की होंदियां, पैरेलल। अगर तुहानूं अजे भी कोई क्वेश्चन दे विच डाउट होवे तां तुसीं मैनूं कमेंट करके पूछ सकते हो। हुण मैं अगे फोर्थ क्वेश्चन वाली की होण लगी हां, मूव होण लगी हां। हुण ये क्वेश्चन भी बेटा स्टूडेंट्स फिगर मैं बनाई हुई है ए बी, इस दे विच मैं ए बी पैरेलल टू सी डी दे की करना है, प्रूफ करना है। इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते अपने कोलों। पहले पिछले क्वेश्चंस दे विच मैं तुहानूं सारे एंगल्स वगैरह निकालने सिखाए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे विच। हुण मैं तुहानूं ओपोजिट प्रूफ करके दिखा रही किस तरह दो लाइन्स की हुंदियां ने, इक्वल टू प्रूफ करदे आ। हुण मैं पैरेलल नहीं बोलांगी, मैं कल्ली की बोलांगी ए बी लाइन एंड सी डी लाइन। In figure find the value of x and y and then show that। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी फिगर की दित्ती हुई है, मैनू होर एक्सटेंड करके दित्ती हुई, जिवें इत्थे की आ गई मेरे कोलों z दी वैल्यू आ गई है। ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत उसी तरह क्वेश्चन प्रूफ करांगे, बस इस दे विच एक एंगल की आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है मेरे कोलों। मैं उसी तरह पहले लिख दिया स्टूडेंट्स, की लिखांगी गिवन। गिवन की है मेरे कोलों टू लाइन्स, उसी तरह आप लिखांगे गिवन टू लाइन्स ए बी, टू लाइन्स ए बी एंड सी डी। उसी तरह तुसीं इसमें एंगल फर्स्ट लै सकते हो, इसनूं की लै सकते हो, एंगल टू लै सकते हो। इत्थे मैं लिख देनी है एंगल 1 की वैल्यू कितनी है मेरे को 60 डिग्री, एंगल 2 की वैल्यू कितनी है मेरे को 120 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, गिवन पता लग गया। अब गो टू प्रूफ। टू प्रूफ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ही है सारा कुछ। टू प्रूफ
किसकी वैल्यू निकालनी है, x एंड y की वैल्यू, x एंड y, एंड देन शो दैट एंड देन AB पैरेलल टू किसके CD दे मैं की करना है, शो करना है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किसकी वैल्यू निकालांगी, x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करांगी। अगर इसी वैल्यू भी x एंड y की इक्वल टू आ जाती है तो लाइंस की हो जाएगी मेरिया पैरेलल हो जाएगी। हुण मैं तुहानूं प्रॉपरली प्रूफ करके दिखानी आ। उसी तरह पहले मैं लिख दी प्रूफ, उसी तरह पहले मैं लाइन ए बी देखदी हाँ। हुण देखो अगर ये मेरा 60 डिग्री इधर हुंदा एंगल, मेरा इस लाइन दे x तो की बन रहा ऊपर एंगल बन रहा। अगर मेरा 60 डिग्री इत्थे बनदा हुंदा तो मैं आपस दे विच की कर देंदी, जिस तरह मैं इत्थे क्वेश्चन कीता सीगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कर देंदी। बट मेरा इत्थे की बन रहा x है जस्ट एज इस तरह बन रहा। बेटा इत्थे आपां किस तरह प्रूफ कीता सीगा, इन्हां नूं की ले लिया सीगा, लीनियर पेयर ले लिया सीगा। इसी तरह मैं इन्हां एंगल नूं भी की ले लांगी, लीनियर पेयर ले लांगी। तुसीं मेरे नाल नाल क्वेश्चन करो ताकि तुसीं क्वेश्चन आप करो, तुहानूं भी की होएगा किस तरह आपका क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैं नाल नाल कर दिया, तुसीं भी नाल नाल क्वेश्चन करन दी ट्राई करो। हुण मैं की लिखण लगी हां, ऑन लाइन AB लाइन के ऊपर केड़े एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 प्लस एंगल x इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री दे इक्वल टू होएगा, केड़े एंगल बना रहे हैं, लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल का सम किस इक्वल टू होता है, 180 डिग्री दे इक्वल टू होता है। एंगल 1 दी मैंने वैल्यू कितनी दित्ती है, 60 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। x इत्थे ही रहेगा 180 डिग्री, 60 इस दे नाल सोल्व नहीं हो सकता, इसलिए कि चला जाएगा 60 डिग्री उधर चला जाएगा। 180 डिग्री दे विच आपां 60 डिग्री मैं तुहानूं इत्थे माइनस करके दिखा देनी आ। 180 डिग्री 60 डिग्री 0 8 दे विच 6 2 इसी वैल्यू कितनी आ गई मेरे को, x की वैल्यू कितनी आ गई 180 डिग्री। x की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट्स। उस तो बाद मैं किसकी वैल्यू फाइंड आउट, देखो स्टूडेंट्स x से विचों 180 माइनस 60 डिग्री मैं तो तुहानूं इत्थे निकाल के दिखाता है। x की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई है 120 डिग्री। हुण उस तो बाद आपां निकालण लगे y की वैल्यू। हुण देखो बेटा मेरे को z की वैल्यू कितनी गिवन है, z की वैल्यू मैं z नूं कितना लिया है 2 लिया है। मेरे को z की वैल्यू कितनी गिवन है 120 डिग्री। मैं किसदी निकालनी है, y की निकालनी है। हुण तुसीं देखो उसे तरह जिस तरह मैं इत्थे समझाया सीगा, क्रॉस च लाइनां बनदियां होण, क्रॉस दे विच इस तरह एंगल बन रहा है, इस तरह तुहानूं दोबारा दस रही हां, क्रॉस दे विच इस तरह एंगल बनदे होण, ये किहड़े एंगल हुंदे आ, वर्टिकली ओपोजिट एंगल। हुण z ते आपस दे विच ये y किहड़े एंगल है, वर्टिकली ओपोजिट एंगल। इसलिए y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, मैं इत्थे लिखण लगी स्टूडेंट्स y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी मेरे कोलो, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे कोलो 120 डिग्री। 120 डिग्री क्यों आ जाएगी, ये किहड़े एंगल है, वर्टिकली ओपोजिट एंगल, क्योंकि इस तरह क्रॉस दे विच की बन रहे हैं, ये एंगल बन रहे हैं। हुण तुसीं स्टूडेंट्स देख पा रहे होंगे कि x की वैल्यू भी कितनी मेरे को आ गई इक्वल टू 120 डिग्री। हुण दोनों की वैल्यू की आ गई मेरे को इक्वल आ गई। अगर दो लाइंस दे अंदर दो लाइंस मैं ड्रॉ कीतियां ने, उन्हां दे अंदर अगर एंगल्स की वैल्यू इसकी कितनी आ गई 120 डिग्री, इसकी भी कितनी आ गई 120 डिग्री, दोनों इक्वल है एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, तो जिस लाइन के ऊपर ये एंगल बनणगे वो की लाइन्स होणगियां, पैरेलल लाइन्स होणगियां। वो लाइन्स किहड़ियां होणगियां, हुण तुसीं देख रहे हो स्टूडेंट जिहड़ी x ते y की वैल्यू कितनी आ गई है इक्वल टू आ गई सीगी मेरी। ये दो लाइन्स दे अंदर जिहड़े एंगल बनदे आ वो इक्वल आ गए। जिहड़े लाइन्स दे अंदर अगर एंगल्स की वैल्यू की आंदी है मेरे कोलो इक्वल आंदी है, लाइन्स दे विच जिहड़े एंगल बनदे हुंदे आ ਉਹ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਈਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ AB ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੀ CD, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੀ X ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਸ ਦੇ ਆ ਗਿਆ Y ਦੇ। ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਬਿਕੋਜ਼ these are alternate interior angle। ਕਿਹੜੇ एंगल बन रहे हैं,
alternate interior angles. So these lines are parallel. मैं दोबारा ਤੁਹਾਨੂੰ स्टूडेंट ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਦੋਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ x ਐਂਡ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਕਰਿਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਅਗਰ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲਟਰਨੇਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਬਣਨਗੇ ਦੈਨ ਉਹ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ